बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी कुकिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी सा चिकन पराठा रोल। बहुत ही मज़ेदार होता है, आप ये खाएंगे तो आप शवारमे को भूल जाएंगे और बहुत ही टेस्टी बनता है ये। सबसे पहले हमने हाफ kg बोनलेस यानी हड्डी के बगैर गोश्त ले लिया है। अब हम 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। हाफ चम्मच हम हल्दी ऐड करें, हाफ चम्मच हमने नमक ऐड किया है और इसके साथ ही हाफ चम्मच ही गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून हमने गार्लिक का पेस्ट यानी लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून हमने धनिया पाउडर, 2 टेबल स्पून लेमन जूस और हाफ टेबल स्पून चाट मसाला, हाफ टेबल स्पून ही हम इसमें चिली सॉस और हाफ टेबल स्पून ही सोया सॉस ऐड करेंगे और 2 पिंच जर्दे का कलर। उसके साथ ही 3 टेबल स्पून हमने दही भर भर के इसकी चम्मच हमने लेनी है और ये ऐड करने के बाद हमने इनको अच्छे से सबको मिक्स कर लेना है ताकि हमारा गोश्त जो है वो अच्छे से मैरिनेट हो जाए। तो हमने इन सब मसालों को इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अभी ये मिक्स हो चुका है, हम इसे 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे अच्छे तरीके से ताकि सारे मसाले हमारे जो गोश्त है उसमें जज्ब हो जाएं। यहाँ पे हमने एक डो तैयार कर लिया है जिसमें 1 कप हमने आटा गंदम का आटा लिया था और उसके साथ ही 1 टेबल स्पून ऑयल और 1 टेबल स्पून नमक। तो अब हम इसके पेड़े बना लेंगे अच्छे से। ये हमने इसी तरह से गूंदा है जिस तरह हम घर में आम आटा गूंदते हैं, बिल्कुल वैसे ही। तो इसके हम सारे इसी तरह से पेड़े बना लेंगे। तो अभी ये पेड़े हम बना ले हैं, तो अभी हम इनको बेल लेते हैं। आपने आटा गर्म पानी से गूंदना है क्योंकि आजकल सर्दियाँ हैं तो ठंडे पानी से बिल्कुल अच्छा नहीं ये डो तैयार होगा। तो आपने आटे का जो डो है तैयार करनी है वो ठंडे पानी से तैयार नहीं करनी, आपने गर्म पानी कर लेना है। तो यहाँ पर हम इस तरह से इसको बेल लेते हैं। अभी हमने बेल लिया। अब हम 1 टेबल स्पून इसके ऊपर घी लगाएंगे या ऑयल भी आप लगा सकते हैं। तो इसके ऊपर हम अच्छे से फैला लेंगे सारे पराठे के ऊपर इसी तरीके से, और थोड़ा सा हम मैदा डस्ट कर रहे हैं इसके ऊपर। अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे, इसका अच्छे से एक रोल बना लेंगे इसको फोल्ड करते हुए इसी तरीके से। तो आपने इसको इस तरह से लंबा कर लेना है अच्छे से हाथों की मदद से। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे ताकि इसमें जो बल पड़ जाएं और बहुत अच्छे से हमारा एक बल वाला पराठा तैयार हो जाए। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। राउंड शेप में हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और ये बहुत अच्छा सा हमारा पेड़ा तैयार हो गया है। इसी तरह से हमने ये सारे पेड़े तैयार कर लिए और अब हम इनको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम अपनी चिकन फ्राई कर लेते हैं। तो चिकन हमारी 1 घंटे के लिए हमने छोड़ दी थी। अब आप देखें कितनी अच्छे से मैरिनेट हो चुकी है। तो पैन में हमने 2 टेबल स्पून ऑयल लेना है और उसमें हम चिकन ऐड करेंगे जो हमने मैरिनेट करके रखी थी। तो यहाँ पर हम चिकन ऐड करेंगे और इसको हम फ्राई करेंगे। चिकन में हम और कोई चीज़ ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हमने दही ऐड किया था, तो दही अपना पानी खुद ही छोड़ देगा। तो इसमें और कोई भी चीज़ हमने ऐड नहीं करनी, पानी भी ऐड नहीं करना, तो ये खुद ही कुक हो जाएगा। अब हम इसको 15 मिनट के लिए इस तरह से छोड़ देते हैं ताकि अच्छे से कुक हो जाए। तो 15 मिनट के बाद हमारी चिकन बिल्कुल देखिए रेडी हो चुकी है, बिल्कुल एकदम ये तैयार हो गई है। अब हम इसको एक बर्तन में शिफ्ट कर लेते हैं ताकि ठंडी हो जाए। तो यहाँ पर हमने चिकन को निकाल लिया है। अब हम पराठा बनाने की तरफ चलते हैं। तो हमारे पेड़े जो हमने रखे थे बनाकर वो बिल्कुल अब रेडी हो चुके हैं। तो हम इनको बेल लेते हैं अच्छे से। आपने इसी तरह से मैदा डस्ट करते हुए इसको अच्छे तरीके से बेल लेना है। तो अभी हमारा पराठा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको अच्छे से, तवा हमने लिया है और उस पर हमने घी डाल दिया थोड़ा सा और इसके ऊपर हमने गरम तवे पे पराठा डाला है। ठंडे पे डालेंगे तो वो चिपक जाएगा और बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार नहीं होगा। तो आपने गरम तवे पे ही डालना है। अब नीचे से हम थोड़ा थोड़ा घी लगाएंगे। हमने दोनों साइडों पे घी लगाना है ताकि अच्छे से क्रिस्पी सा पराठा तैयार हो जाए हमारा। तो हमने दोनों साइडों पे अच्छे से घी लगाकर इसको पका लेना है। तो आप देख सकते हैं मैं दोनों साइड पे घी लगा रही हूँ और देखिए हमारा पराठा बिल्कुल रेडी हो चुका है यहाँ पर। अब हम इसको नीचे उतार लेंगे। तो पराठे हमारे बिल्कुल इसी तरह से सारे हमने रेडी कर लिए हैं और अब चटनी बनाने की तरफ चलते हैं। ये मैंने धनिया और
ग्रीन मिर्चों के साथ ये मैंने पेस्ट बना लिया है। अब हम दही में इसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम 2 टेबलस्पून भरकर ऐड कर रहे हैं। अगर आपको कम लगे तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। और उसके साथ ही 1 टीस्पून हम चाट मसाला और ½ टीस्पून नमक इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है, बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर हमने कोई सा भी घर में अगर आपके पेपर है, बुक का कोई भी पेपर है तो आप वो ले सकते हैं। आपको स्पेशल कोई भी पेपर लेने की ज़रूरत नहीं है, तो आप घर में से ही कोई पेपर ले ली और उसके ऊपर हम पराठा रखेंगे और चिकन जो हमने फ्राई की है वो हम इसके सेंटर में इस तरह से लगाएंगे अच्छे तरीके से, बिल्कुल, ताकि ये सारी फिल हो जाए। तो उसके ऊपर जो हमने चटनी तैयार की है हमारी, वो हम ऐड करेंगे, ग्रीन चटनी हमारी दही के साथ। थोड़ा सा हम इसके ऊपर प्याज ऐड करेंगे जो हमने बारीक कट किया हुआ है, और थोड़ी सी बंद गोभी जो कि बहुत ही मज़ेदार लगती है, क्रंची सी। तो टेस्ट के लिए हमने थोड़ी सी बंद गोभी ऐड की है और इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे, रैप कर देंगे। बिल्कुल ये बहुत ही मज़ेदार बनता है और बिल्कुल इसका टेस्ट शवारमे से भी, जो आप खाते हैं बाज़ार से लेकर, शवरमा जो हम खाते हैं वो उससे भी ज़्यादा टेस्टी इसका टेस्ट आता है और बहुत ही मज़ेदार माशाल्लाह से ये तैयार हुए हैं। आप देख सकते हैं मैंने सारे इसी तरह से रेडी कर लिए हैं। बहुत ही मज़ेदार होते हैं ये, आप जिसके साथ मर्ज़ी खा सकते हैं, चाहे तो आप इसको चटनी के साथ खा लें। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।